हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा मनी का सेकंड टॉपिक जो मनी सप्लाई है इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं देखी है तो वो भी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर कर चुका हूँ वो भी देख लें, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। The term money supply refers to the total stock of domestic means of payment। जो टर्म होती है मनी सप्लाई, जो टर्म है, एक जो वर्ड है वो रेफर करता है जो एक टोटल स्टॉक होता है किसी भी चीज़ का, उसको डोमेस्टिक मीन्स ऑफ पेमेंट, उसको पेमेंट करने का मनी सप्लाई कहते हैं। कोई स्टॉक है उसकी परचेजिंग करना मनी के थ्रू और उसको सप्लाई करना। विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक द्वारा की जाती है। हेयर पब्लिक रेफर्स टू इंडिविजुअल, बिजनेस, फर्म, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा। मनी सप्लाई एक फोर्थ टर्म होती है जहाँ हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम मनी के थ्रू उसे खरीद लेते हैं। मनी हम सप्लाई होता है, हमारे पास पैसा है, हमने दूसरे को दे दिया कोई चीज़ खरीद के, वो हमारा सप्लाई हो गया, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। वो कोई भी कर सकता है, पब्लिक के थ्रू हो सकता है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी कर सकता है, फर्म के थ्रू, स्टेट या गवर्नमेंट या और भी कोई बॉडीज़ होती हैं जिनकी और भी तरह से हम मनी सप्लाई कर सकते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी which is in circulation in an economy at in any given time। मनी सप्लाई एक सर्कुलेशन होता है, जैसे हमने कोई चीज़, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मनी है, हमें कोई पेन परचेज करना है, हम शॉपकीपर के पास गए, हमने उसे मनी दी, 10 रुपीज़ दिए पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, हमने पेन ले लिया। शॉपकीपर ने अपने जो ऊपर हैं जहाँ कंपनी से पेन जिससे खरीदते उनको उनसे पेमेंट करके अपने लिया। तो एक ये साइकिल होती है मनी सप्लाई की, जी हम ये साइकिल चलती रहती है। हमने किसी से ख़रीदा, उसने किसी और से ख़रीदा, फिर उसने किसी और से ख़रीदा, तो एक ये सर्कुलेशन होता है जो गिवन टाइम पीरियड में हमें चलती रहती है सर्कुलेशन। तो मनी सप्लाई इतना ही होता है कि किसी भी चीज़ को सप्लाई करना, मनी को सप्लाई करना, कि किसी भी चीज़ खरीदनी है तो उस मनी के फॉर्म में ख़रीदना, हमारा मनी सप्लाई हो रहा है, हमारे पास तो दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे के पास से किसी तीसरे के पास जा रहा है, फिर ऐसे ही करते करते बैंक में चला जाता है, बैंक वाले फिर हमें प्रोवाइड करते हैं, फिर ऐसी साइकिल सर्कुलेशन जो होता है, साइकिल जो चलती है वो फिर ऐसी चलती रहती है हमेशा, कि हमारे पास से किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास, फिर बैंक में गया, बैंक वालों ने फिर हमें प्रोवाइड कर दिया। तो ये सब मनी सप्लाई कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ज़रिए जिसे कहते हैं, ज़रिए होते हैं कि हम किस तरह से मनी अब सप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेट बैंकिंग, जो कि आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू हम इजीली कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी अनदर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक टू बैंक, और जो किसी को प्रोवाइड करना है जैसे वाया पेटीएम होता है, ये भी सब नेट बैंकिंग है। कोई चीज़ हमने परचेज़ करी, स्कैन करा और पेमेंट उनके डायरेक्टली अकाउंट में चली गई। तो ये हमारा एक फर्स्ट कंपोनेंट होता है नेट बैंकिंग। सेकेंड होता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जैसे बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हमारे पास जैसे अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेकिन हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट मतलब उधार होता है, हम उधारी पर ले सकते हैं और बाद में जब हमारे पास हम ट्रांसफ़र करेंगे तो विद इन 45 डेज 60 डेज बैंक के टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में बैंक आपको डिडक्ट कर लेती है जितनी भी आपने क्रेडिट पे शॉपिंग करी होती है। थर्ड हमारा डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड से हम इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। हम जितनी भी शॉपिंग करेंगे ये हमारी जो है ना डिजिटल मनी हो गई है। हम स्वाइप करेंगे तो जो है हमारा बैंक से ऑटोमेटिकली जितनी भी हम शॉपिंग करेंगे या जिसको भी जितना पेमेंट करना होगा वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। फोर्थ होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे आजकल बहुत इजीली हो सकता है कि यहाँ से हमें जैसे बाहर करनी है, हमें कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट करनी है तो हम यहाँ से इंडियन रुपीज़ में भेजेंगे, बट हमारे बैंक के थ्रू वो ऑटोमेटिकली फ़ॉरेन में कन्वर्ट हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ से हमने जैसे कुछ इंपोर्ट करना हो तो हमने कुछ मंगाना हो तो हम यहाँ से इंडियन करेंसी भेजेंगे, लेकिन हमारे जो है वहाँ पे डॉलर में डिडक्ट होगा और हमारे पास फॉरेन से कुछ भी आ सकता है। तो ये सब कुछ बहुत इजी हो गया है मनी सप्लाई आज के टाइम पे। इसलिए ये कुछ 4 पॉइंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स हैं जो मनी सप्लाई को और ईजी करते हैं। एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर करता हूं वो सबसे पहले आप सबको प्रोवाइड हो।
Thank you so much. Keep supporting me.